बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम में आपको खुशामदीद है। मैं मुश्तबा अली पंजाब यूनिवर्सिटी से सुपर प्रॉपर पर्सन आपके लिए पहले कुछ वीडियोस अवेलेबल कर चुका हुआ हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी हुई है उसका स्टेटस आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो होम पेज पे जनरल इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहली लाइन है, वंस रजिस्टर्ड प्लीज़ गो टू एप्लीकेशन स्टेटस टू व्यू योर करंट एप्लीकेशन स्टेटस। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन एक दफ़ा सबमिट कर दी है तो आपको उसी CNIC के अगेंस्ट दोबारा अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अपना नंबर चेंज करके भी दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है इन केस यू हैव डन एनी मिस्टेक। जो एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी है वही एप्लीकेशन कंसिडर होगी। अगर आप गलत CNIC के थ्रू या किसी और के CNIC के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी या उस एप्लीकेशन पे आपको लैपटॉप इशू नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आपने अपना CNIC बिल्कुल ठीक दिया है, और उसको चेक करने के लिए कि क्या आपने अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी है, एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक होम पेज के अलावा ये 3 लाइंस के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन स्टेटस का लिंक अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें आप पहले फेस सेलेक्ट करेंगे, फेस के बाद फिर अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे। सिटी आप यूनिवर्सिटी का है, जौन सी यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई किया है उसका सिटी सिलेक्ट करना है, आपने अपनी रेजिडेंसी सिटी मेंशन नहीं करनी है। फिर यहाँ पे सारी उस सिटी की यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेलेक्ट की, जब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब सेलेक्ट किया तो आपके पास यहाँ पे कैंपसेस अवेलेबल हो गए हैं। अब जब तक आप कैंपस सेलेक्ट नहीं करेंगे उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स आपके पास या फिर उससे रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। जैसे ही आप कैंपस सेलेक्ट करेंगे तो आप देखें उस कैंपस से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप कोई सब कैंपस सेलेक्ट कर लेते हैं तो सिर्फ वो सब कैंपसेस के डिपार्टमेंट्स आएंगे, बाकी डिपार्टमेंट्स आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो इसी में हम अगर कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें डिग्री हम 16 ईयर्स एजुकेशन करके यहाँ पे इसका स्टडी ईयर मेंशन करना पड़ेगा। आपका स्टडी ईयर क्या था? इन केस यू आर इन फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर योर स्टडी ईयर विल बी 1। In case you are in third and fourth semester your study year will be 2 and same like this one। इसी तरह आपका बाकी भी चलते जाएंगे कि जो आपके फर्स्ट टू सेमेस्टर जो हैं वो आपका ईयर 1 बनते हैं, 3-4 में ईयर 2, 5-6 में ईयर 3 और 7-8 में आपका ईयर 4 बनता है। और अगर आपकी 5 ईयर्स डिग्री है जस्ट लाइक आपके जो है वो PhD डिग्री है, या फिर आप LLB 5 ईयर्स कर रहे हैं, या आप फार्मरी की डिग्री कर रहे हैं, या आर्किटेक्चर की डिग्री कर रहे हैं, तो फिर आपका 9th या 10th सेमेस्टर भी यहाँ पे आ जाता है। तो हम सेमेस्टर ईयर 1 सेलेक्ट करके फिल्टर रिजल्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास जितने भी एप्लीकेशंस इस डिपार्टमेंट इस कैंपस के अगेंस्ट फर्स्ट ईयर की हमारे पास सबमिट हुई हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आर अराउंड 47। यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशंस को फिल्टर भी कर सकते हैं किसी भी नाम के लिहाज से, सर्च पे क्लिक करके। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे एक नाम देखते हैं, ये हमजा लिखा हुआ है HAMZA। अब में इस डिपार्टमेंट के इस ईयर में जितने भी हमजा नाम की एप्लीकेशंस होंगी हम यहाँ पे उनको देख सकते हैं। मोर ओवर एप्लीकेशन स्टेटस में हमारे पास कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल होती हैं, आपका नाम आ रहा है, फादर नेम आ रहा है, इनरोलमेंट नंबर दैट इज़ योर डिपार्टमेंटल रोल नंबर, डिग्री, ईयर, सेमेस्टर, लास्ट एग्जाम, CGPA और परसेंटेज। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया हुआ है कि आप जो किसी भी एक फील्ड सेलेक्ट करेंगे दूसरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। अगर आप परसेंटेज करेंगे तो CGPA कैलकुलेट होगा, अगर आप CGPA कैलकुलेट करेंगे मेंशन करेंगे तो परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट हो जाती है। करंट स्टेटस आपका भी अप्लाइड आ रहा है और मेरिट स्टेटस NA, क्योंकि मेरिट्स अभी बनने स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब आप सारे स्टूडेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद जाके हमारे ये मेरिट स्टेटस वाला काम स्टार्ट होगा। करंटली योर एप्लीकेशन स्टेटस इज अप्लाइड। स्टेटस हमारे पास और कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है कि जी अप्लाइड का स्टेटस आएगा, वेरीफाइड का स्टेटस उस टाइम आएगा जब आपका डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन आपको वेरीफाई कर देगा कि आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की है वो बिल्कुल सही है और आप हमारी इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, तो ये आपका स्टेटस एट दैट टाइम वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। डिसअप्रूव्ड उस टाइम आएगा जब आपका डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन आपको रिजेक्ट कर देगा कि जी ये स्टूडेंट हमारा नहीं है, या ये लैपटॉप पहले से रिसीव कर चुका है, या फिर ये इसने जो अपनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल की हैं वो गलत हैं। मोस्टली जो डिसअप्रूवल की इंफॉर्मेशन आती है वो उस केस में होती है कि इस स्टूडेंट ने
ये स्टूडेंट जो है हमारे डिपार्टमेंट का स्टूडेंट नहीं है या इसने लैपटॉप पहले ले लिया हुआ है। तो जो इन्फॉर्मेशन की है वो मोस्टली हमारे पास करेक्ट हो जाती है। करेक्शन के बारे में जो है एक वीडियो हमने पहले भी अवेलेबल की हुई है, इसमें भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। सिलेक्टेड स्टेटस आपका उस टाइम आएगा दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड ऑन द मेरिट फॉर द अवार्ड ऑफ लैपटॉप। आप सिर्फ सिलेक्ट हो चुके हुए हैं। इसमें सिलेक्टेड के आगे समटाइम्स कुछ और स्टेटस भी आ रहे होते हैं जिसमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ रहा होता है। सेकंड मेरिट लिस्ट उस टाइम बनती है जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट में से कुछ स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो कि ड्रॉप आउट हो जाएं या किसी भी वजह से लैपटॉप रिसीव नहीं कर पाते हैं, और जो लैपटॉप्स बच जाते हैं वो सेकंड मेरिट लिस्ट में फिर अगले स्टूडेंट्स को इशू किए जाते हैं। नॉट सिलेक्टेड उस टाइम होता है जब पहली मेरिट लिस्ट लग गई है, उसमें जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं वो सिलेक्टेड हैं, बाकी हमारे पास एट दैट टाइम तक नॉट सिलेक्टेड हो जाते हैं। एंड एसेट इशूड मीन्स कि आपको एसेट जो है वो इशू हो चुका है, आपको लैपटॉप बैग वगैरह जितनी भी चीज़ें एसेसरीज हैं वो इशू हो चुकी हुई हैं। तो ये हमारे पास मेजरली एप्लीकेशन स्टेटसेस आ सकते हैं। अब मोर ओवर अगर आप एप्लीकेशन अपनी व्यू कर रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ लगता है कि इन्फॉर्मेशन आपकी सही नहीं है, या जीपीए या रोल नंबर या नेम में या फादर नेम में मिस्टेक, दैट शुड बी लाइक योर सीएनआईसी इन्फॉर्मेशन, आपका नाम और फादर नेम सीएनआईसी वाले ही होने चाहिए। रोल नंबर आपका जो डिपार्टमेंटल आईडी कार्ड है वो वाला होना चाहिए। स्टडी ईयर भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए और सीजीपी तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत सीजीपी की सूरत में ना डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन आपको एक्सेप्ट कर रहा होगा और ना ही यूनिवर्सिटी फोकल पर्सन, और आपको लैपटॉप अगर सेलेक्टेड हो भी जाते हैं तो गलत सीजीपीए मेंशन करने की सूरत में आपको लैपटॉप इशू नहीं होता है। तो अगर आपको कोई भी करेक्शन इसमें नज़र आती है तो आपने हमारी जो करेक्शन वाली वीडियो है उसको भी देखा हुआ है, उसके स्टेप्स को फॉलो करना है। मोर ओवर एचईसी ने भी करेक्शन वर्क फ्लो यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन किया हुआ है। हमारी जो वीडियो थी उसके बाद ये कोई इन्होंने अपलोड किया था, दैट इज़ वेरी गुड कि जी आप अप्लाई करेंगे अगर तो आपने अप्लाई कर दिया है दैट इज़ ओके, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो प्लीज़ अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र आ रही है यस तो आप इधर फ्लो करेंगे, और अगर आपको कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही तो नो की सूरत में आप जस्ट लिखा हुआ है चीयर्स के आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी हुई है। अगर आपको लगता है कि करेक्शन है तो आपने अपने डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन से रब्ता करना है, उसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको अपने जो है वो उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको वेबसाइट से अवेलेबल हो जाएगी। ये भी हमने आपको बताया हुआ है कि आपको फोकल पर्सन की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल जाएगी। आपने अपना एविडेंस उस डिपार्टमेंटल फोकल पर्सन को भेजनी है कि जी मेरा सीएनआईसी ये है, मैं आपका स्टूडेंट हूँ, और वो ऑब्वियसली उसको चेक करके वेरीफाई करेगा। अगर तो वो रिक्वायर्ड करेक्शन खुद परफॉर्म कर सकता है वो परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो यूनिवर्सिटी का जो सुपर फोकल पर्सन है उनसे वो करेक्शंस परफॉर्म करवाएगा और एक ईमेल जो है वो आपको रिप्लाई बैक करेंगे। ये सारा प्रोसेस भी आप ईमेल के थ्रू कर रहे होंगे और आपको भी जो है प्रोसेस वो सारा रिप्लाई भी ईमेल के थ्रू ही आ रहा होगा। जब आपको अलर्ट आ जाएगी, अगर आपको ईमेल नहीं आती है तो आपने प्लीज़ उनको रिमाइंड करवाना है, और अगर आपको ईमेल आ जाती है तो फिर दैट मीन्स कि आपकी करेक्शन परफॉर्म हो चुकी हुई है। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं कि अगर आपने करेक्शन जो है वो परफॉर्म करनी है वो किस तरह होगी, और आपने एप्लीकेशन का अपना स्टेटस किस तरीके से चेक करना है। होपफुली ये वीडियो भी आपके लिए थोड़ी सी फ़ायदेमंद रहेगी। तो मज़ीद वीडियोस में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।